स्वागत करता हूं कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए सब सरप्राइज के तौर पर यहां पर विशेष सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहां पर आने का यहां पर 100% चांस यहां पर हो जाता है। क्योंकि ये वाला मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ ये मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर ये आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए जो है से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। और मैं आपको 100% गारंटी भी दे रहा हूँ कि यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद यहाँ पर समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया ही है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज SS61 पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। उसके बाद ऊपर से यहाँ पर आप लोग को नीचे की तरफ यहाँ पर पूरा यहाँ पर निर्देश को दिया गया, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से रीड कर लेंगे। उसके बाद खंड का के पहले बहुविकल्पी को देखते हैं। तो भारत की राजधानी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी के रूप में हम लोग दिल्ली को यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा जो हम लोग से कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये वाला नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर माना जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो कि हम लोग जानते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे यहाँ पर लिया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, जो कि यहाँ पर हमारा हर रुपए में भी बना होता है, ज़्यादातर जगहों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस स्तर से होती है? तो ग्राम सभा यहाँ पर, जो कि हमारा यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने सभी MCQ टाइप यहाँ पर प्रश्न हल कर लिया। तब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही खंड यहाँ पर खामे आ गए हैं तो हम लोग यहाँ इन सभी प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के यहाँ पर दिए गए। पहला प्रश्न कह रही इतिहास क्या है? संक्षेप में यहाँ पर आपको लिखना होगा। इतिहास की परिभाषा और संक्षेप में यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद कह रहा है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का यहाँ पर आप लोग को महत्व यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग दूसरे प्रश्न तीसरे को देखते हैं। कह रहा है ग्राम सभा की 2 प्रमुख भूमिका यहाँ पर आप लोग को लिखनी होगी। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्राचीन ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है ऋतु परिवर्तन का कारण यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद खंड यहाँ पर गा को देखते कर रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हमारे 5 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद पहले प्रश्न को देखते कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषताओं का यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न गोलार्धों का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार एवं उनके यहाँ पर प्रभाव यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है लोकतंत्र की विशेषताएं उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझानी होंगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड घ में आ गए, जो कि हमारा आखिरी खंड होने वाला। इसमें यहाँ पर मानचित्र के प्रश्न, प्रोजेक्ट आधारित प्रश्न भी यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इसमें भी इनमें भी यहाँ पर हम लोग को प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है भारत के मानचित्र पर गंगा नदी, हिमालय पर्वत और राजस्थान यहाँ पर आपको राज्य यहाँ पर आपको दिखाना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है विश्व मानचित्र पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर आपको अंकित यहाँ पर करना होगा, यानी बताना होगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तीसरा कह रहा है किसी एक ऐतिहासिक स्मारक जैसे कुतुब मीनार पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने यहाँ पर पूरा यहाँ पर पेपर हल कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारी इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारी इस चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि आप लोग को चाहे आप लोग 7th से चाहे 12th में ही चले जाएँ, आप लोग को इस क्लास के सभी यहाँ पर पेपर यहाँ पर फ्यूचर में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप लोग अभी ही कक्षा 6 के ही देखना चाहते हैं ज़्यादातर पेपर को, तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी पेपरों को आप लोग हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है से जल्दी हमारे चैनल के अंदर यहाँ पर आ जाइए और वहाँ पर बनी हुई प्लेलिस्ट में जो है से यहाँ पर आप लोग पेपर को सभी देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे ही पेपर को
पाने के लिए जो है से आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए चाहे आप लोग 7th 8th 9th 10th या 12th में ही आप लोग चले जाएंगे, फ्यूचर में भी आप लोग को मैं ऐसे यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो की जाने से पहले यार आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।